31 दिसंबर 2022। सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली में इसी रात दरिंदगी की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो दिल दहला देने वाली है। एक लड़की की लाश दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक घिसटती रही। इस घटना ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या दिल्ली में फिर हुआ निर्भया कांड? कई किलोमीटर तक लाश घसीटना हादसा है या हत्या? एक राहगीर ने थाना कंझावाला में फोन कर कहा, हेलो सर, एक ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी जो कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है, उसमें एक लाश नीचे की तरफ बंधी हुई है। इस हादसे के चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो सुबह के लगभग 3:15 पर दूध डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसने एक कार को आते देखा जिसके पीछे के पहियों से जोर जोर से आवाज आ रही थी। उसे कार के नीचे एक लड़की की लाश दिखी। चश्मदीद गवाह दीपक का दावा है कि उसने बेगमपुर तक उस बलेनो कार का पीछा किया। जब तक लाश कार से बंधी रही, उसमें बैठे लड़के कार को इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन जब शव कार से छूटकर गिर गया तो वो फरार हो गए। दीपक ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही दिखाई। उस टाइम मैंने देखने के बाद मैंने देखा वो बिल्कुल दूर से आवाज आ रही थी कि वहाँ कोई गाड़ी का टायर फट रहा है। वो गाड़ी स्लो में सुन रही, बिल्कुल 20 की स्पीड में आ रही थी। अच्छा। वो बिल्कुल मेरे सामने आने के बाद दिखाई दिया कि उसके नीचे तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा, आपको पता चल गया था कि ये कोई डेड बॉडी है? मेरे को पता चल गया था। मैंने उसी टाइम में 112 नंबर डायल कर दिया था। मैंने बताया मैम को, मैम ऐसे कोई डेड। तो गाड़ी सीधी चली गई या वापस आई? गाड़ी पहले गई यहाँ से 2.5 किलोमीटर सीधे, फिर वहाँ से 2.5 किलोमीटर से उन्हें यू टर्न लिया है। अच्छा। फिर वो गई है सीधी कंजावला की साइड। जिस टाइम वो यू टर्न लेकर आई है 3:30 आपने रोकने की कोशिश नहीं की कि आपकी गाड़ी में बॉडी लटकी हुई है? नहीं, मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। मैं फिर अपनी स्कूटी ले गया। पुलिस से संपर्क में था मैं पुलिस से संपर्क में होते हुए अपनी स्कूटी ली मैंने और उनके पीछे मैंने अपनी स्कूटी से पीछा किया। तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने कंझावला से पहले बॉडी उनसे फ्री हो चुकी थी, गाड़ी से निकल गई थी। निकलने के बाद डेड बॉडी के निकलने के बाद वो फिर सीधे चले गए। हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद ही सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के अनुसार एक तेज रफ्तार कार से एक स्कूटी की टक्कर होती है। स्कूटी चला रही लड़की कार के पहिए में फंस जाती है। कार चलती रही और लड़की की मौत हो गई। लेकिन इस कहानी पर मृतका के घर वालों को भरोसा नहीं है। लड़की की लाश पर कपड़े तक नहीं थे। लड़की का परिवार इसे निर्भया जैसा ही मामला बता रहा है। इस घटना के बाकी पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। पहले ये जान लीजिए कि कौन थी वो लड़की जिसे इस कदर दर्दनाक मौत मिली। बता दें कि मृतका का परिवार दिल्ली के अमन विहार इलाके का रहने वाला है। उसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। उसके पिता को गुजरे 8 साल हो गए थे। 6 लोगों के परिवार में वो इकलौती कमाने वाली थी। उसके घर में मां के अलावा 2 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई भी हैं। युवती एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बतौर वेलकम गर्ल काम करती थी। 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे युवती अपनी मां से कंपनी के काम को कहकर घर से निकली थी। रात 9 बजे उसने घर फोन करके बताया कि रात में काम है, इसलिए सुबह तक घर आ पाएगी। लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। सुबह 7:30 बजे दिल्ली पुलिस का फोन आया उसके परिवार के पास और इस सड़क हादसे की जानकारी दी गई। युवती की मौत के बाद उसका परिवार सदमे में है और पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कोई हत्या या रेप का मामला नहीं है। वहीं मृतका के मामा पुलिस के बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पुलिस कार्रवाई से सहमत नहीं हूँ। ये केस निर्भया से मिलता जुलता है। हम 100% कह सकते हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ है। पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है और इसे एक सड़क हादसा बताने की कोशिश कर रही है। वहीं मृतका की मां ने कहा,
फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है। मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ कंजावला से। फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी किया। मेरे दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल हैं कंझावला केस के बारे में। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था जिन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश करी हो। चौथा वो ये बताएं कि क्या कार्यवाही करी गई, जैसे ही जब कॉल आई पहली पीसीआर के ऊपर तो क्या एक्शन लिया गया, उस गाड़ी को ढूंढने के लिए, उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही करी। पांचवा वो ये बताएं कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे चल रहे थे। पुलिस ने सुल्तानपुरी थाने में रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की और बदसलूकी की। आखिर ऐसा क्या है जिसे पुलिस छुपाना चाहती है? इस हत्या ने दिल्ली पुलिस की नाकामी को जग जाहिर कर दिया है। देश की राजधानी में कई किलोमीटर तक एक बेटी की लाश घसीटते रहे दरिंदे और पुलिस को पता तक नहीं चल सका। इस केस में बहुत कुछ है जिसे सामने आना है, लेकिन दिलवालों की दिल्ली के दामन पर बदनामी का एक और दाग तो लग ही गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।